ऑलराइट, तो व्हाट हैपेंस, जैसे ही मैंने वहाँ पे मॉड्यूल में अपने यहाँ पे मास्टर के अंदर कोर्सेज में क्लिक किया, तो हमारा कोर्सेज कंट्रोलर का इंडेक्स फंक्शन बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। तो ये है हमारा कंट्रोलर कोर्सेज, और इसके अंदर इंडेक्स फंक्शन गिवन है। मैंने यहाँ पे एक चेकसम लगा रखी है कि अगर इम्प्लाई कोड नाम का सेशन एग्जिस्ट करता है देन इट्स नो प्रॉब्लम। इफ नॉट एग्जिस्ट, लिखा ना नॉट इज सेट, अगर सेट नहीं किया गया है देन एरर कोड इज ट्रू एंड गोइंग बैक टू लॉग इन। तो अगर कोई ने जबरदस्ती ओपन करने का कोशिश किया, कोर्स नाम के कंट्रोलर को ओपन करने की कोशिश की और उसने लॉगिन नहीं किया है, देन ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स पेज में चला जाएगा वेलकम के लॉगिन करने के लिए। ओके, सो देयर इज, अगर लॉगिन सक्सेसफुल है देन कोर्सेज नाम का व्यू कॉल हो रहा है। ये है हमारा कोर्स नाम का व्यू। तो यहाँ पे सब चीजें लगी हुई हैं, सब देख रहे हो आप लोग। ऊपर से हेडिंग लिखा हुआ है, कोर्सेज लिखा हुआ है, एक बटन यहाँ पे दे रखी है मैंने ऐड न्यू करने की। तो ऐड न्यू फंक्शन कॉल हो रहा है, बॉटम पे स्क्रिप्ट लगी हुई है, वहाँ पे फंक्शन बना रखा है मैंने ऐड न्यू नाम का। वो क्या करेगा, हमारा पॉपअप को ओपन करेगा और उसमें एक नया फॉर्म लोड कर देगा। यहाँ पे देखो मैंने कुछ पॉपअप मैनेज करके रखे, नीचे पॉपअप मॉडल बना रखा है मैंने, मॉडल फेड, ऐड न्यू नाम का मॉडल है एंड अपडेट नाम का मॉडल है। तो जब हम ऐड न्यू क्लिक करते हैं तो जो फॉर्म आता है वो इसके अंदर आता है। हाँ, जब हम अपडेट करते हैं तो उसका जो प्रोफाइल होता है वो यहाँ पे खुल के आता है। तो मैंने दो पॉपअप यहाँ पे मैनेज करके रखे हुए हैं, ऐड न्यू के लिए और अपडेट के लिए। ये दो डायलॉग बॉक्स मैंने यहाँ पे मैनेज करके रख लिए हैं पहले से ही। ठीक है, तो जब भी मुझे ऐड न्यू करना है तो जो एम्प्टी फॉर्म होगा वो यहाँ पर आएगा और जो भरा हुआ फॉर्म होगा वो यहाँ पर आएगा, वो हमने मैनेज करके रख लिया है। जैसे कि देखो, जब हम ऐड न्यू में क्लिक करते हैं तो देखो पॉपअप खुला। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक एम्प्टी फॉर्म आ गया। ठीक है, इस फॉर्म को मैंने अलग कोडिंग करके रखा है। यहाँ पे मैं उसको रिक्वेस्ट को भेज के यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है। तो जो रिस्पॉन्स आता है वो इस आईडी में चला जाता है। ठीक है, ये हमारे मॉडल का आईडी है और ये हमारा डीआईवी का आईडी है कंटेंट का, जिसमें कंटेंट भरा जाएगा। ठीक है, ये पूरा मेरा मॉडल है और ये हमारा कंटेंट कंटेनर है जहाँ पे वो फॉर्म भरेगा करके। ठीक है, ऑलराइट, तो जरा ऊपर देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैंने एक डीआईवी ले रखा है कार्ड बॉडी, इसका आईडी दे रखा है टीबीएल। तो जो लिस्ट है हमारे कोर्सेज की वो हमारी टीबीएल में आके स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हमारा जो है कंटेनर वो टीबीएल है। जब ये पेज लोड हो रहा होता है ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्पाइनर स्पिन करता है, देख रहे हो। जब तक डेटा आ नहीं गया वो स्पिन करता रहा, जैसे ही डेटा आ गया देन स्पाइनर वहां से घूमना बंद कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास नीचे एक लिस्ट ऑल फंक्शन है, सबसे लास्ट में देखते हैं। रीलोड लिस्ट फंक्शन बना रखा है मैंने, इसने स्पाइनर को शो कर दिया। मैंने एक स्पाइनर ऊपर डीआईवी ले रखी है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारी लिस्ट थी, वहीं पे हमारा ओवरले क्लास लगा हुआ है स्पाइनर। ठीक है, इसके अंदर एक स्पिन करने वाला आइकन लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिस्ट फंक्शन कॉल किया तो पहले स्पाइनर को उसने शो कर दिया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले नन है, ये दिखेगा नहीं। हाँ, जब उसको हम लिस्ट कॉल करते हैं तो पहले इसको हम शो कर देते हैं तो धीरे से सामने आ जाता है। और हमने रिक्वेस्ट तैयार कर ली है, कंट्रोलर कोर्सेस के अंदर लिस्ट ऑल फंक्शन को कॉल करो। तो ये क्या करेगा, लिस्ट ऑल कंट्रोलर के जाएगा, वहां से फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, और वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा हमारे पास वो एचटीएमएल फॉर्म में आएगा, और जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हमारे टीबीएल में छप जाएगा। तो इनमें लिस्ट कैसे मैनेज किया है आप देख रहे हो, चाहे कोर्सेज की लिस्ट हो चाहे जो भी लिस्ट हो, हम सबके लिए कॉमन फंक्शन बना रखे हैं। अभी हम कोर्सेज मॉड्यूल में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर कभी हम इम्प्लॉय में काम करेंगे तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, इम्प्लॉय नाम के कंट्रोलर के अंदर लिस्ट ऑल फंक्शन विल बी देयर। सिर्फ कंट्रोलर का नाम चेंज होगा, फंक्शन नाम वही रखे में क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, दैट इज लिस्ट ऑल। और जैसे हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा हम स्पैनर को हाइड कर देते हैं। तो दिस इज हाउ द लिस्ट इज कॉलिंग। और देखो मैंने बाय डिफॉल्ट लिस्ट को कॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसे ही हम ऐड में क्लिक करते हैं, ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने ऐड में, अब देखो यहाँ पे ऐड न्यू चैप्टर, ऐड न्यू मॉड्यूल और ऐड न्यू, तीन फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है, तो जब भी मुझे ऐड न्यू करना होता है तो तीन चीजें ऐड करता हूँ मैं, ध्यान से देखना। पहले तो मैं क्या कोर्स ऐड करता हूँ, अगर कोर्स ऐड हो गया देन कोर्स के अंदर मॉड्यूल ऐड होंगे। करेक्ट, देखो उसका ऐड न्यू फंक्शन बटन अलग बनी हुई है। जब हम यहाँ पे ग्रीन बटन में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक नया मॉड्यूल ऐड करने का पॉपअप आएगा। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट किसके पास गई है, ऐड न्यू मॉड्यूल के पास। जब ऊपर ऐड न्यू क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू कोर्सेस,
और जब यहाँ पे क्लिक करें तो ऐड न्यू मॉड्यूल, राइट। और जब हम मॉड्यूल के अंदर जाएंगे तो वी विल हैव चैप्टर ऐड करने का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या क्लिक किया तो क्या आया, ऐड न्यू चैप्टर, ठीक है। तो मेरे पास तीन फंक्शन अलग अलग बने हुए हैं, ऐड न्यू मॉड्यूल एंड ऐड न्यू चैप्टर। तीनों देखने में एक से हैं, तीनों देखने में एक से हैं, इवन काम भी लगभग एक सा ही है। ध्यान से देखो, जब हम इसमें क्लिक कर रहे हैं तो कोर्सेज के अंदर ऐड न्यू फॉर्म कॉल हो रहा है। जब हम ऐड न्यू मॉड्यूल क्लिक कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है, ऐड न्यू फॉर्म मॉड्यूल, ऐड न्यू फॉर्म चैप्टर। तीनों की अलग अलग फंक्शन गिवन है। और एक बात ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आईडी पास हो रही है, आईडी पास हो रही है, यानी कि जब एक नया मॉड्यूल ऐड होगा, एक नया मॉड्यूल ऐड होगा तो वो किस कोर्स को बिलोंग करता है उसकी आईडी भी पास होगी। जब एक नया चैप्टर ऐड होगा तो उसकी भी आईडी पास होगी कि किस मॉड्यूल का चैप्टर है, ठीक है। तो जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हम उसके साथ एक आईडी को भी पास कर देते हैं। जब देखो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो यहाँ कोई आईडी पास नहीं की मैंने, क्योंकि अभी सिंपल कोर्स लॉन्च हो रहा है। जब कोर्स बन जाएगा उसको एक आईडी मिल जाएगी, देन उस आईडी को हम यहाँ पे सेंड करेंगे ना, तब उसका मॉड्यूल ऐड होगा। जब मेरा मॉड्यूल तैयार हो जाएगा उसको आईडी मिल जाएगी, उसको यहाँ पास करेंगे, देन उसका चैप्टर तैयार होगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया है, टॉप में देखो आके, तो जो हम यहाँ पे कोर्स ऐड करते हैं, देखो ऐड न्यू फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे कोई आईडी नहीं जा रही है, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई आईडी नहीं जा रही है। लेकिन जब मेरे पास कोर्सेज की लिस्ट होती है, लिस्ट कोर्स देखो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मैंने पॉपअप मैनेज किया हुआ है लोड सेक्शन का। क्या किया हुआ है मैंने, लोड सेक्शन। तो जब हम यहाँ पे कोर्स कोड पास करते हैं तो उसके मॉड्यूल लोड होते हैं, सेक्शन को मैंने मॉड्यूल नाम दिया है। सो यू कैन सी, मैं बैक गया कोर्स में, तो जैसे ही मैंने उस कोर्स के अंदर मॉड्यूल्स को क्लिक किया तो उसके सेक्शन लोड होंगे, ठीक है। तो जब सेक्शन लोड होंगे तो यहाँ पे हमें ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे जब लोड सेक्शन क्लिक कर रहे हैं, यानी कि लोड मॉड्यूल, कोर्स के मॉड्यूल बनते हैं भाई। यहाँ से क्या आईडी जा रही है, कोर्स का कोड जा रहा है कि किस कोर्स के में मॉड्यूल चाहिए। तो जब हम सेक्शंस को लोड करते हैं, ध्यान से देखना, जब हम सेक्शन को लोड करने आ रहे हैं तो हम आईडी साथ लेकर आ रहे हैं ना कोर्सेज का, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे ऐड न्यू फंक्शन कॉल कर रहे हैं मॉड्यूल ऐड करने के लिए, तो देखो मैंने आईडी भी यहाँ से पास कर दी है। तो जब ऐड न्यू मॉड्यूल कॉल होगा तो कोर्स का कोड लेके जाएगा कि किस कोर्स के लिए मॉड्यूल ऐड करना है। ऑलराइट, सिमिलर टू दिस, जब हम एक नया चैप्टर ऐड करेंगे, नया चैप्टर ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे भी आईडी लेके जा रहा है और ये मॉड्यूल का कोड लेके जा रहा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इज देयर एनी डाउट। देखो होता क्या है, चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। हमारे पास बेसिकली कोर्स का पेज आया था, ठीक, और जब हम आगे इसके मॉड्यूल बनाएंगे तो उसको पता रहना चाहिए ना कि किस कोर्स का मॉड्यूल है। यहाँ पे किसके मॉड्यूल खुल कर आएंगे, बेसिकली जो कोर्स मैंने सेलेक्ट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आईडी को पास करना बहुत जरूरी था। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने लिस्ट ऑल फंक्शन में क्लिक किया था मॉड्यूल, तो कोर्स का कोड पास कर दिया था। तो जैसे ही हमारे सेक्शन लिस्ट आती है तो उसको पता रहता है ये सेक्शन किस कोर्स की लिस्ट की है, ठीक है। तो जो आईडी आ रही है, कोर्स की आईडी आ रही है, कोर्स का कोड आ रहा है, वो मैंने ऐड करने में पास कर दिया। तो जैसे ही उसका नया फॉर्म खुलकर आएगा नया मॉड्यूल का, तो वहां पे कोर्स कोड पहले से पहुंच चुका होगा। सिमिलर टू दिस, बिल्कुल ऐसे ही हम उस मॉड्यूल के चैप्टर बना लेते हैं, राइट। तो एक चीज की आईडी दूसरे को हम पास कर देते हैं, देन वो चीज काम करती रही है, ठीक है। तो चीजें आपस में इंटर रिलेट इस तरह से होती हैं। एनी क्वेश्चन। कौन सी बात है जो समझ में नहीं आई। आ गया भैया। ओके, तो देखो हर एक काम के लिए हमने फंक्शन बना रखे हैं, ठीक है। उन फंक्शन को मैं अपना पैरामीटर पास कर देता हूँ
और वो पैरामीटर हमारा कंट्रोलर तक पहुंच जाता है इस तरीके से। ठीक है, देख रहे हो आईडी जो आ रही है मेरे पास, वो मैंने एज ए डेटा यहाँ से प्रोसीड कर दिया है। ठीक है, अब देखो आईडी ये जो वेरिएबल है ये हमारा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है। यहाँ जो आईडी लिखा है मैंने, ये जो आईडी लिखा है मैंने, वो तुम्हें यहाँ पे गेट करने को मिलेगा ऐसे, ये देखो ऐसे कि बाय पोस्ट आईडी आ रही है मेरे पास, समझ गए। देखो ऐड न्यू फॉर्म अलग है, ऐड न्यू फॉर्म मॉड्यूल अलग है, ऐड न्यू फॉर्म चैप्टर अलग है, तीनों के फंक्शन अलग बने रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई आईडी नहीं आ रही है क्योंकि कोर्स ऐड हो रहा है। यहाँ पे आईडी आ रही है मतलब मॉड्यूल किस कोर्स का है, यहाँ पे भी आईडी आ रही है मतलब चैप्टर किस मॉड्यूल का है। ठीक है, तो वी आर गेटिंग एन आईडी है, और इसी आईडी को हम आगे प्रोसीड कर देते हैं, उसको भेज देते हैं, ये लो आईडी ले जाओ अपना काम कर लो। ठीक है, लिस्ट ऑल फंक्शन भी है, लोड सेक्शन फंक्शन भी है, लोड चैप्टर फंक्शन भी है। जब लिस्ट ऑल फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो सारे कोर्सेस लोड हो रहे हैं, और जब लोड सेक्शन कर रहे हैं तो कोर्स का आईडी आ रहा है कि भाई हमें किस कोर्स के मॉड्यूल चाहिए और किस मॉड्यूल के चैप्टर चाहिए। तो हमारे पास आईडी आ जाती है हर चीज को बताने के लिए कि किसके लिस्ट चाहिए। ठीक है, और जब हम लिस्ट करते हैं, चाहे मॉड्यूल लिस्ट करें चाहे चैप्टर लिस्ट करें, तो देखो यहाँ पे वेयर क्लॉज में उसका आईडी हम दे देते हैं कि भाई हमें कोर्स के सेक्शन चाहिए जिसका कोर्स कोड ये है, तो सिर्फ उसी कोर्स के मॉड्यूल ऐड होते हैं। जब हम चैप्टर की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे सेक्शन कोड दे रखी है मैंने। ठीक है, अब जरा मैं आप लोग को टेबल दिखा देता हूँ कि टेबल में क्या चीज हो रही है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना क्योंकि मेन डेटाबेस होता है। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कोर्सेज नाम का टेबल है हमारे पास। ठीक है, कोर्स में क्या क्या है, कोर्स का कोड है, कोर्स का ब्रांच कोड है, कोर्स टाइप है, शॉर्टकट कोड है, टाइटल है, ड्यूरेशन है, रजिस्ट्रेशन फीस, कोर्स फीस एंड उसका डिस्क्रिप्शन है, रेटिंग है, और बाकी वही 4 बातें आगे दे रखी हैं, और लास्ट में एक स्टेटस है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो पता चल जाएगा कि आपने कौन कौन सी फील्ड बनानी है कोर्सेज टेबल में। स्क्रीनशॉट टेकन, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस सर। ओके, अब देखो हम कोर्स सेक्शन की बात करने जा रहे हैं, यानी कि मॉड्यूल की बात करने जा रहे हैं। इस कोर्स के अंदर सेक्शंस, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। सेक्शन का अपना ऑटो जनरेट कोड है, ये सेक्शन किस कोर्स का है, इसका शॉर्टकट कोड क्या है, इसका टाइटल क्या है, इसका डेज कितने डेज का ये मॉड्यूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कोर्स कोड ले रहे हैं मतलब ये किस कोर्स से बिलोंग करता है, कोर्स का कोड यहाँ पे आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो एक कोर्स में 10 मॉड्यूल हो सकते हैं, 5 मॉड्यूल हो सकते हैं। ओके, ऑफिस चलेगा ठीक है, तो कोर्स सेक्शन का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब कोर्स चैप्टर की बात करते हैं, कोर्सेज चैप्टर। हाँ, जो कोर्स चैप्टर है देखो चैप्टर कोड अपना ऑटो कोड जनरेट होगा, ये चैप्टर किस सेक्शन का है, सेक्शन का कोड पड़ा है, सेक्शन कोड मैंने डाल दिया तो ऑटोमेटिकली किस कोर्स का ये पता चल गया ना, इसका टाइटल क्या है और उसका कंटेंट क्या है, यूजर कौन है, कब ऐड किया, कब अपडेट किया, सब चीजें आ रही हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने 3 चीज देख ली, कोर्सेस, कोर्सेस सेक्शन एंड कोर्सेस चैप्टर। ठीक है, तो कौन किसकी आईडी से एसोसिएटेड है अब अपने उसको पता चल जाएगी, और चीजें एग्जीक्यूट कैसे हो रही हैं वो आप देख रहे हो। तो सबसे पहले लोड होता है कोर्सेस की लिस्ट। ठीक है, जब उसकी लिस्ट में हम कॉल करते हैं कि मॉड्यूल दिखाओ, तो अब एक और लिस्ट क्रिएट होती है उसके मॉड्यूल्स की। ठीक है, किस कोर्स के मॉड्यूल है, मैंने कोर्स की आईडी पास करके रखी हुई है, उसी कोर्स के मॉड्यूल हमें देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, अब जब हम कोर्स का मॉड्यूल यहाँ से चूज कर रहे हैं तो हमें बता रहा है कि उस मॉड्यूल के चैप्टर्स कौन कौन हैं। ऑलराइट, एक नया चैप्टर हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हो कितना अच्छा टूल मिल रहा है,
ये सब आपको इस फ्रेम में मिल जाता है बना बनाया। इसको कैसे बनाना है, इसको क्या करना है, पूरा टेम्पलेट आपके पास में है। ठीक है, हमने हर एक चीज का नया फॉर्म अलग बना रखा है। देखो, ऐड न्यू चैप्टर का फंक्शन अलग बना रखा है फॉर्म, ऐड न्यू मॉड्यूल का अलग बना रखा है, और कोर्स ऐड करने का अलग बना रखा है। तीनों के अलग अलग प्रोग्राम बने हुए हैं। इवन प्रोफाइल भी तीनों की अलग बनी हुई है, और लिस्ट भी तीनों की अलग बनी हुई है। 3 लिस्ट हैं, 3 ऐड करने के, 3 प्रोफाइल करने के। सबके फॉर्म अलग अलग बने हुए हैं, सबको हम अलग अलग फंक्शन से कॉल कर लेते हैं। सो दैट इज हाउ वी मैनेज द कंटेंट इन आवर सॉफ्टवेयर। ऑलराइट,